नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से अलग होने के कुछ ही दिनों बाद पूर्व तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने अपने नए पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत कर दी है। कलाम स्कूल ऑफ आइडियोलॉजी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड इस पहल को शुरुआती चरण में ही व्यापक समर्थन मिला है। आंदोलन के लॉन्च होने के कुछ घंटों के भीतर ही इसकी सदस्य संख्या जो है वो 15 लाख से अधिक पहुंच गई है, जिसे तमिलनाडु की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। अन्नामलाई ने 5 जून को भाजपा से अपना नाता औपचारिक रूप से तोड़ लिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी नई राजनीतिक यात्रा की घोषणा करते हुए वी द लीडर नामक कैंपेन की शुरुआत की। ये पहला एपीजे अब्दुल कलाम के विचारों से प्रेरित बताई जा रही है और इसका संचालन एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर फॉर एथिक्स एंड पॉलिटिक्स के तहत किया जाएगा। अन्नामलाई ने अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में कहा कि यह मूवमेंट आम लोगों को राजनीति के केंद्र में ले आने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि कोयम्बटूर में एक प्रशिक्षण और शोध संस्थान स्थापित किया जाएगा, जहां राजनीति, नेतृत्व और सार्वजनिक नीति पर अध्ययन एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनके अनुसार डॉक्टर कलाम उत्कृष्टता, समर्पण, त्याग, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद के प्रतीक थे। उन्होंने कहा कि एक गौरवान्वित तमिल और राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के रूप में कलाम को आंदोलन के केंद्र में रखकर तमिलनाडु की राजनीति में एक नया विमर्श शुरू किया जा रहा है। पुलिस सेवा को छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे। पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई का भाजपा से इस्तीफा शुक्रवार को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। अपने त्याग पत्र में उन्होंने पार्टी नेतृत्व के साथ पिछले 18 महीनों के दौरान हुए कई विचार विमर्श और मतभेदों का उल्लेख किया। उन्होंने लिखा कि तमिलनाडु में विकासोन्मुख और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति को लेकर उनकी सोच और पार्टी नेतृत्व की दिशा में अंतर उभर कर सामने आया था। वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि राज्य के भविष्य और को लेकर उनके विचार भाजपा की रणनीति से मेल नहीं खाते हैं। अन्नामलाई वर्ष 2020 में भारतीय पुलिस सेवा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। पार्टी में आने के कुछ ही सप्ताह बाद उन्हें राज्य उपाध्यक्ष बनाया गया और 1 वर्ष के भीतर मात्र 37 वर्ष की आयु में तमिलनाडु भाजपा की कमान सौंप दी गई थी। उनके नेतृत्व में भाजपा ने राज्य में अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश की थी। अन्नामलाई ने नई पहल को अपनी राजनीतिक यात्रा का अगला चरण बताते हुए युवाओं और आम नागरिकों से इसमें शामिल होने की अपील की है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि राजनीति में एक सामान्य व्यक्ति का प्रवेश अपने आप में बड़ा बदलाव है। उनका दावा है कि आंदोलन का जो उद्देश्य है वो ऐसी जन केंद्रित राजनीतिक संस्कृति विकसित करना है जिसमें स्थायी विधायक और सांसद जैसी व्यवस्था को चुनौती दी जा सके। उन्होंने वंशवादी राजनीति और व्यक्ति पूजा की संस्कृति पर भी निशाना साधा। अन्नामलाई ने कहा कि उनका आंदोलन वैचारिक स्पष्टता के साथ आम लोगों की राजनीति को आगे बढ़ाएगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए बदलाव की नींव रखेगा। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए धैर्य और चरणबद्ध प्रयासों की आवश्यकता होगी। वी द लीडर्स नामक मूवमेंट की वेबसाइट के अनुसार देखा जाए तो हजारों स्वयंसेवक शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और युवा नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में काम करने के लिए जुड़ रहे हैं। संगठन जो है वो जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए स्थानीय पहलों को बढ़ावा देने को जोर दे रही है। अन्नामलाई ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनका नया राजनीतिक मंच तमिलनाडु में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव में हिस्सा लेगा। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य केवल चुनाव लड़ना नहीं बल्कि ऐसे नए राजनीतिक नेतृत्व को तैयार करना है जो पारंपरिक राजनीतिक ढांचों के बजाय आम नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करें। उनके अनुसार 6 वर्ष पहले राजनीति में आने का उनका मकसद तमिलनाडु में सकारात्मक बदलाव लाना था और यह नया आंदोलन उसी लक्ष्य को आगे बढ़ाने का प्रयास है। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। धन्यवाद।